आज हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम 7.9। तो आइए समझते हैं क्या दिया है। पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन। पर मैग्नेट आयन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन के साथ इन बेसिक मीडियम में टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड। और इसके कारण जो निर्माण हो रहा है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है एंड ब्रोमेट आयन का निर्माण हो रहा है। राइट द बैलेंस आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस आयनिक इक्वेशन लिखना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो स्टेप 1 में आते हैं। सबसे पहले द स्केलेटल आयनिक इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बोला था कि पर मैग्नेट आयन को लेना है, तो यहाँ पर लिख दिया है MnO4 नेगेटिव, ये पर मैग्नेट आयन है। और ब्रोमाइड आयन, तो ये देखिए Br नेगेटिव, ये ब्रोमाइड आयन हो गया। और उसके बाद जो बोला था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड और ब्रोमेट आयन, तो ये रहा ब्रोमेट आयन BrO3 नेगेटिव। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कर चुके हैं। अब आइए स्टेप नंबर 2 में, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर मैग्नीज एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीज का कैसे आएगा, तो हम लोग अभी नहीं जानते हैं मैंने कितना है, तो मैग्नीज को X मान लिए। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 इंटू नीचे कितना है 4 है, और बराबर कितना होगा, जो चार्ज कितना है यहाँ पर देखिए माइनस में लिखा है, तो -1 यहाँ पर दे दिए -1। तो x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 और यहाँ +8, तो x का वैल्यू निकलेगा 7 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद चूंकि यहाँ पर चार्ज दिया है तो वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो -1। अब इसमें आते हैं, तो ऑक्सीजन का होता है -2, नीचे 2 है तो 2 से गुना कर दिए। मैग्नीज का नहीं जानते हैं तो जोड़ x, और हम जानते हैं कंपाउंड के लिए नेट जो होता है जोड़ के वो 0 होता है, तो x का वैल्यू कितना आएगा +4, जो देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी कि मैग्नीज का आएगा +4 इस जगह पर। अब इसमें आते हैं, ब्रोमीन का नहीं जानते, x मान लिए -2 क्योंकि ऑक्सीजन के लिए, और 3 से गुना करेंगे और इक्वल टू कितना होगा, चार्ज कितना है माइनस में है तो -1, तो x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 उधर जाके +6, यानी तो x का मान 5 आया, यानी 5 आया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर बैठा दिए हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या मैग्नीज देखिए +7 से घट के इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +4, यानी कि यहाँ पर तो रिडक्शन देखने को मिल रहा है, और कितना घट रहा है ना, 3 घट रहा है। मगर ब्रोमीन में देखिए -1 से +5 हो रहा है, यानी कि इसमें 6 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, दिस इंडिकेट्स दैट परमैग्नेट आयन इज द ऑक्सीडेंट। जिसमें रिडक्शन देखने को मिलता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है परमैग्नेट आयन जो है वो ऑक्सीडेंट है, और ब्रोमाइड आयन जो है वो रिडक्टेंट है। तो ये दूसरा स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम लोग का काम होगा स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 देखिए, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक द इंक्रीज इक्वल टू द डिक्रीज। अब हमें यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसको बराबर करना है। तो यहाँ से यहाँ 3 घटा है और यहाँ से यहाँ 6 बढ़ा है, तो इसका मतलब इसको 2 से गुना करना पड़ेगा तो बैलेंस में आएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से, तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से गुना करने के बाद अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए मैग्नीज यहाँ पर 2 हो चुका है, 2, तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे। अब आगे चेक करते हैं क्या क्या बराबर हुआ है। तो मैग्नीज तो बराबर हो चुका है, ये तो बात क्लियर है।
ब्रोमीन में भी देखिए बराबर है। ऑक्सीजन का चेक कर, 8 है, 4 दूना 8 हो गया, मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 7 है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अब यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ 2 और यहाँ माइनस में है तो गुना होके हो गया -2, और यहाँ पर -1, तो इधर LHS में हो गया चार्ज -3 चार्ज में। इधर देखिए इसमें तो चार्ज नहीं है, इसमें है -1, तो चार्ज भी बराबर नहीं है। तो अगला स्टेप में वही चीज़ करेंगे। एज द रिएक्शन अकर इन द बेसिक मीडियम, चूँकि क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन, एंड द आयनिक चार्जेस आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। तो अभी लोग देख भी रहे थे कि आयनिक चार्ज दोनों तरफ बराबर नहीं है, क्योंकि इधर -3 था, इधर -1 था। तो इधर जिधर कम है चार्ज उधर बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, OH नेगेटिव बेसिक होने पर। अब चूंकि बराबर करना है तो यहाँ पर 2 डालेंगे, इसलिए यहाँ पर 2OH नेगेटिव आयन डाला गया है ऑन द राइट टू मेक, ताकि आयनिक चार्ज जो है वो चार्जेज जो है इक्वल हो जाए। तो वही चीज़ देखिए नीचे लिखा है 2MnO4 नेगेटिव, Br नेगेटिव, उसके बाद 2MnO2, उसके बाद देखिए BrO3 नेगेटिव, और अंत में जो यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अब चेक करते हैं कि सब बराबर हुआ है कि नहीं। तो स्टेप 5 में काउंटिंग करेंगे। फाइनली काउंट द हाइड्रोजन एटम एंड एड एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देख ही लेते पहले जांच के कि कितना हाइड्रोजन है। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं LHS में, तो इधर देखिए है कितना है ना, 2H है, तो इसका मतलब इधर हम लोग को डालना होगा वाटर हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर H2O डाल दिया गया है, क्योंकि इधर 2H था, तो यहाँ पर देखिए H2O डाल दिए हैं लेफ्ट साइड में, ताकि बैलेंस हो सके रेडॉक्स रिएक्शन। अब जांचते हैं डालने के बाद, तो Mn यहाँ 2, तो Mn यहाँ 2, तो यहाँ पर भी Mn 2। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 8 और इधर 9, इधर 9 हो चुका है, इधर देखिए 3 2 5 और यहाँ पर 4 9, ऑक्सीजन बराबर है। Br तो पहले से बराबर था, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 यहाँ 2, यानी कह सकते हैं कि अब ये रिएक्शन बैलेंस में है।